वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी ट्रेडिंग टीचर और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पार्ट 2 जो कि परसेंटेज का है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से करें और जो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो करवा दीजिए, तो कुछ और टाइप्स बच गए थे वो भी मैं लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्या है। इसने बोला कि 16% जो है ना, कोई नंबर बढ़ गया है। ठीक है, कितने से बढ़ गया आपका? 16% से। तो 16% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 16 बाई में 100, तो ये आया 4 और ये आया 25। ठीक है, ये हमारी हमेशा बेस वैल्यू रहती है और ऊपर वाला जो होता है या तो इंक्रीज़ दिया होगा या डिक्रीज़ दिया होगा। तो अब उसने कहा बढ़ गई है, तो हमने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया, 29 यूनिट आ गया। अब 29 यूनिट की वैल्यू जो गिवन है वो 1914 है, तो हमने क्या किया, इसके नीचे 29 ले गए तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाले और निकालनी है हमें बेस वैल्यू भी। पहले नंबर कितना था तो हमने उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 1650 आ गया। ये देखो, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वो खुद की ना 125% हो जाती है। 40 को तो बाद में देखेंगे, पहले 125 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलो भैया परसेंटेज हटाओ, ये हो गया 25 से 4 और ये हो गया 25 से 5, यानी कि कोई नंबर 4 था अब वो 5 हो गया। ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस है लेकिन उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। ठीक है, 4 इसको गया नीचे आपका ये, और 4 यूनिट की निकालनी है तो हमारा आ गया 160। ठीक है, आ जाओ आगे। ये सेम है नंबर 7 5 है, खुद करना तो ये वाला भी नंबर है, ये देख लो एक बार। 115% है तो कुछ नहीं करना, सीधा नीचे 100 आपका। 15 से करा इसको, 5 से किया इसको 23 और 5 से आपका 20। तो 20 ओरिजिनल नंबर था, 3 बड़ा है। 3 की वैल्यू जो गिवन है वो आपकी 24 है। 1 की वैल्यू निकालो और जितने निकालनी 20 की उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए, ये भी सेम है आपका। 16 2/3 देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैम ने बताया था 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 वैल्यू होगी। और रिजल्ट इन्होंने बोला एक नंबर जो है किसी संख्या को उसके इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी आती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इतने में जोड़ने पे तो क्या होगा, 6 और 7 आ गया हमारा। ऊपर वाला मैंने क्या कहा था, नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला प्लस या माइनस होता है। तो 7 यूनिट की वैल्यू गिवन है तो हमने क्या किया, 7 से इसको डिवाइड किया, 1 यूनिट निकाल लिया ऐसे 7 से। 7 7 ज़ा 49, फिर 0, फिर 7 8 ज़ा 56। तो अब 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आ गया। ये 4248। 16 2/3। ठीक है, इसको देख के तुम्हें समझना चाहिए ये क्या है हमारा, ये 15 का है, 1/15 का। सेम बिल्कुल एज इट इज़, ये आप खुद करोगे। आगे आ जाओ, ये वाला इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, सेम 11/9 बताया था मैंने। जहाँ नीचे 9 होगा वो क्या होगा, या तो नीचे 9 होगा तो 1/9 होगा, और नीचे 11 होगा और यहाँ 9 होगा तो 1/11 होगा। आगे आ जाओ, ये आ जाओ। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। गीता ने स्कोर किया 30% और फेल्ड हो गई 50% से, जबकि संदीप ने स्कोर किया 45% और वो पास हो गया 25 से, मतलब जितना पासिंग क्राइटेरिया उससे 25 से। तो कितने मार्क्स जो है विमल ने प्राप्त किए होंगे अगर उसने 64% किया? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा चार्ट बनाते हैं। देखो ये देखो, कितने स्कोर किए, ये करे आपके गीता ने स्कोर किए 30% और आपका 15% और ये आपका 75। ठीक है, ये 50, ये 25, ये 45, जो बोला लिख लिया, बस ये माइनस लिखा है। अब इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और इनको क्या करते हैं, माइनस कर दिया। तो हमारे 15% के सामने आया 75, इन दोनों को प्लस करके। तो एक की जो 1% की वैल्यू आ गई 5। मैक्सिमम मार्क्स निकाले पहले तो 100% से मल्टीप्लाई करके 500, और अब विमल ने कितने लिए हैं आपके, 64 लिए हैं, तो 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 320 मार्क्स जो हैं आपके विमल ने लिए। अब देखो, राजीव ने स्कोर किया 20%, लिख दिया जी 20%। फेल हुआ 11 नंबर से, तो लगा दो माइनस। फिर बोला अगर उसने 50% स्कोर और क्या होता, 50% स्कोर और क्या होता तो उसको 4 मार्क्स मिलते ज़्यादा, तो +4। सेम दोबारा क्या किया, इसको हमने कर दिया ऐड और इसको माइनस। बेसिकली इसको भी माइनस ही किया है, लेकिन हमने क्या किया, जैसे देखो ये किया हमने 4 माइनस 11, तो माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस रहा। ऊपर भी हमने ऐसे किया, जब माइनस का साइन था, करते तो माइनस ही है, लेकिन जब ये देखो ये साइन जो है हमारा माइनस का था, इसकी वजह से हमारे इधर से माइनस किया तो ये क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया। ठीक है, ओके आ जाओ आगे। साइन का कोई इतना मैटर नहीं करता इसमें, बस और तो कुछ नहीं है। ये सेम है, ये अपना खुद करना, ये वाला खुद करना। ठीक है, अब आ जाओ कंपैरिजन। परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो कंपैरिजन करते समय रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, बस जो उनका बेस है वही हमारा इंपॉर्टेंट होता है। आ जाओ, रेडियस वैल्यू ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25,
फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ट्वेंटी 5%, 56/1/4, 37.5 और 42। तो हमें क्या चाहिए 25 का मतलब हम मैम ने बताया था 25 डिवाइडेड बाई 100 1/4, यानी कि कोई चीज़ 4 थी अब बढ़ गई है, इतने से बढ़ गई है, इतने से घटती तो बात अलग थी। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा 5। तो हमने पाई से पाई काट दिया कंपैरिजन के लिए, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो 16 और 25। ठीक है, अब कितने का बढ़ा 9 का बढ़ा, कितने पे बढ़ा 16 पे बढ़ा, हमेशा बेस वैल्यू पे कंपेयर करते हैं। मल्टीप्लाई किया आपका ये आ गया हमारा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इससे कमेंट करेंगे। सेम है 37.5 20%। 37.5 को फ्रैक्शन में चेंज कराना मैंने परसेंटेज के पहले पार्ट में बताया था, वहाँ से जाके देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको याद होगा। इस पे आ जाओ, सबसे आसान है ये क्वेश्चन, परसेंटेज में भी आता है और इसमें भी आता है। अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर 7/4 इंस्टेड ऑफ इतने से, तो परसेंटेज बताओ कितना चेंज हुआ होगा। एरर वाला ना कि इतने से गुना कर दिया तो क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है, बेस नंबर वैल्यू को लेके उसका एलसीएम ले लो, ले लिया जी, कितना 20 ले लो। ठीक है, अब क्या करो 7/4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ है भाई 7, पहले जो करेक्ट वाला है कि ये इतना होना चाहिए था ना, 20 को जो हमने एलसीएम लिया 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। ठीक है, और फिर 20 को हमने एलसीएम लिया था 7/4 से किया तो ये आ गया आपका 35, यानी कि 12 होना चाहिए था लेकिन हमने 30 ज़्यादा ले लिया। तो कितने का एरर है, 23 का एरर है, कितने पे 12 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और इसको हमने कैसे सॉल्व किया, जैसे हम ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है हमारा 12 आपका 24 माइनस का 1, ताकि ये हम सॉल्व कर ले, परसेंट हो जाएगा 200 में से 8.5 हो जाएगा। 1/12 की वैल्यू आप सबको पता है, तो इसको सॉल्व करना ईजी रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे चेंज किया। आ जाओ, एक और आ गया 3/5 की जगह हमने 5/3 से कर दिया, तो ठीक कौन सा है 3/5, और अगर किससे दिया 5/3 से, तो पहले 3 और 5 के एलसीएम ले लो जी, ले लिया 15 आ गया। 15 को किया 5/3 से, तो ये आपका 5, ये आपका 25, ये आपका 5 से किया 3 से, तो ये आपका 9। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया 16 का, कितने पे आया 9 पे आएगा या 25 पे आएगा, जो करेक्ट वैल्यू है उस पर हम डिफरेंस लेते हैं। 16 का डिफरेंस आया 25 पे, तो इसको हमने जब किया तो हमारा 64 आ गया। कैसे, ये 25 से कम 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। ये आ जाओ भाई, तुम्हारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, वोटिंग लिस्ट होती है जो पीपल एलिजिबल टू कास्ट वोट, जो देने के लिए हैं। फिर वोटिंग के दो टाइप की चीज़ होते हैं, एक इनवैलिड वोट और वैलिड वोट। मतलब ये तो हुई कुछ जो होते पहले ही आधी वो हो गई है कि भैया इतने वोट जो है इनवैलिड, तो उसके बाद जो है वोटिंग जिन्होंने किया उसमें इनवैलिड और वैलिड होती है। ठीक है, देखो वोटिंग लिस्ट में दो चीज़ें होती हैं, इनवैलिड और वैलिड। अब 100% वोट है, उसमें मतलब 20% ने वोट जो है कास्ट नहीं किया है। ठीक है, यानी कि नहीं डाला, और 12.5 जो है वो आपका इनवैलिड है। 12.5 को देखते हुए समझ में आ गया 1/8 की बात कर रहा है, लेकिन उसने मतलब 20% नहीं दी, तो टोटल कितनी वोट काउंट हुई, कास्ट हुई 80%। और वैलिड नोट के हिसाब से देखें तो जो वैलिड थी वो 180 का 1.8 निकाला तो 10, यानी कि 10 हट गए, तो कितनी बची सिर्फ वैलिड। अब वैलिड में से विनिंग पार्टी और लूजिंग पार्टी को भी मिली होंगी कुछ ना कुछ, है ना। ठीक है, तो 60% जो है आपकी एक लेट करा, एज्यूम किया वैलिड को मिली है विनिंग पार्टी को, और 40% आपकी वैलिड जो मिली है लूजिंग पार्टी को। देखो ये 70 जो है अपने आप में तो 100 होगा ना जो इनमें बटेगी, उसका 70 तो जो भी हमें नंबर दिया उसका 70% निकाल के तब हम इनको देखेंगे ना, ये वाला कि हाफ यहाँ और हाफ यहाँ। तो देखो जैसे उसने बोला 20% से वो जीता है, तो 20% किसका निकाला 70 का निकाला हमने, तो 14 यूनिट जो हमारी हो गई, जो भी हमें इसमें गिवन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन के थ्रू अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखा हमने, क्या देखा, वैलिड होते हैं इनवैलिड वोट होती है, वो जितना देगा उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे, और फिर जितना विनिंग पार्टी लेगी उतना विनिंग पार्टी, और जितना लूजिंग पार्टी होगी लूजिंग पार्टी। लेकिन कहाँ से वैलिड वोट का, अपने आप में ये तो 100% है ना। अब तुम कहोगे कि आपने बताया कि 60 और ये 40 है तो 100 हो गए, है ना, ये तो 70 है, अब कैसे निकालेंगे, नहीं 70% जो है वो आपका वैलिड का है, उन्होंने पहले ही बता दिया। और कैसे बताया, पहले वोट कास्ट कितनी हुई है टोटल 100 में से, और उसमें से वैलिड कितनी है उस अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। 10 आया, 80 में से 10 माइनस किया तो 70 आ गया। अब आओ क्वेश्चन पे। एक इलेक्शन है, इसमें 3 कैंडिडेट कंटेस्ट किया, उसमें पहले को 40% मिली, ठीक है भैया पहले को मिला दो 40%, दूसरे को मिली 36, दूसरे को मिला दो 36, और फिर तीसरे को इन्होंने नहीं बताया, उसने मिला टोटल जो नंबर ऑफ वोट है ना वो आपकी 36,000 है,
तो थर्ड को बताओ, तो परसेंटेज के हिसाब से निकाल लो पहले तो, है ना। ये हो गया हमारा 76 और बचा कितना 100 में से 24, तो ये हमने अज्यूम कर लिया 24%। और थर्ड वाले की ही पूछी है, तो 36 6 बाय में 25, ठीक है। फिर आपका ये क्या हो गया, इसकी आ गया 8640, तो 24 को नीचे 100 लगाया, आपका ये आ गया 4 से 6 और आपका 25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, ये जैसे ये 25 है, इसमें से मान लो 100 आपने अलग निकाल लिया, ठीक है। तो उससे हम मल्टीप्लाई करके 4 और फिर सॉल्व कर देंगे इसको। आ जाओ भैया, 3 कैंडिडेट आ गए। उसने बोला अर्जुन, भास्कर और सरल जो हैं उन्होंने एक पोस्ट के लिए कंटेस्ट किया, ठीक है। अर्जुन को मिले 50% ज़्यादा वोट सरल से, ठीक है, यानी कि 50%, और दूसरे को मिले 2% कम वोट भास्कर से, ठीक है। तो जो नंबर डिफरेंस है ना भास्कर और सरल का, वो 1296 है। तो कैसे करेंगे, देखो अब देखो, ये हमने किया, अब इसको ये लिया हमारा क्या है, ये अर्जुन, ये आपका भास्कर और ये आपका सरल, ठीक है। तो जब हम दो चीज़ साथ में लेते हैं तो हम साथ में लिखते हैं, इसने थोड़ा सा अलग लिख रखा है, ठीक है। तो इसको इसमें कंफ्यूज मत हो, हम जैसे करते आए वैसे ही करेंगे, ABS। तो उसने क्या बोला, अर्जुन और भास्कर का बोला पहले, ठीक है। तो 3:3 नहीं, अर्जुन और सरल का 3:2। कैसे भैया, एक ये ज़्यादा है 2 से, 1% ज़्यादा है ना, 50% ज़्यादा है, तो आपका 3 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। अब सरल के बाद क्या है, इधर आपका सरल है, इधर आपका भास्कर है, ये भास्कर है। अब उसने बोला अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, दे दिया अर्जुन को 50% अधिक, 3 और 2, ठीक है। और सरल को भास्कर से कितने का परसेंट वोट मिले, 2%, 2% निकाला, 2/100 करा, ये आपका है 1/50। तो कम मिले ना, किसको मिले, सरल को। तो सरल को यहाँ पे कम मिले, तो 49 सरल को मिल गए, और भास्कर को कितने मिले, आपके कितने मिले भास्कर को, बताओ बताओ बताओ, तो 50, ठीक है। अब आपको एक पता है रेशो का कौन सा मेथड होता है, वो पड़ोसी वाला। कौन सा मेथड होता है, पड़ोसी वाला। इसको इरेज कर देते हो, ठीक है। ये पड़ोसी वाला मेथड, जो साइड में लिखा हो उसको साइड में चुपचाप छाप दो। कैसे छाप दो भैया, इधर 49 है तो आपको क्या छापो, इधर 49, इधर ये नीचे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 49। तो ये आ गया इसका आ गया हमारा 147, इसका आ गया 98 और इसका आ गया हमारा 100, ठीक है। कुछ नहीं किया, जो जिसके बगल में खाली जगह हो उसके बगल में वही छापना होता है हमें, ठीक है। तो ये हमारा कितना, अब उसने पूछा अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच में अंतर का आधा कितना होगा। अर्जुन, ये आपका भास्कर, इसमें जो डिफरेंस है कितना है, 47 का डिफरेंस है, 1296 यूनिट दे रखे हैं, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, उसका आधा कितना होगा। तो हमने क्या किया, उसको 1 यूनिट निकाली, पहले 1 यूनिट निकाल के और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 15,228 आ गया, ठीक है। यहाँ से 40 ये दिया था हमें 2 यूनिट का, 47 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, हाफ पूछा ना, तो 47 क्या हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई में और इधर से डिवाइड में, तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर, रेशियो मेथड था, पड़ोसी मेथड से इसको सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया है, इसमें उल्टा लिख रखा है, मतलब इन्होंने गैप बना दिया। अर्जुन और सरल को साथ लिखेंगे, ये वाला जैसे हमने 3:2 लिखा, और भास्कर और इसको साथ में लिखेंगे, तो पड़ोसी मेथड होता है, जो जिसके साइड में चिपका दो। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पड़ोसी मेथड लागू क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी गैप है, और हमने पहले किसका डिफरेंस जो रेशियो लिया है वो इसका लिया है, ठीक है। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा ईजी है, पड़ोसी वाला, जहाँ जो है चिपका दो और मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म बात। आगे आ जाओ, ये देखो, ए और बी की कुल आय 1500 रुपये, ठीक है। ए अपनी आय का 90% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो और उसकी आय बचत सेविंग्स का, ठीक है। देखो ये आपकी टोटल आय है, ओके, ए और बी। अब उसने बोला और 90% खर्च कर देता है, अब जो आय का खर्च कर देता है, तो खर्च करे तो बचे कितने भैया, 10%। टोटल इनकम के 10% ही तो 3 के बराबर है, और ये कितना है, उसने बोला 80 खर्च करता है, तो बचा इसमें 20%, तो ये आपका 4 आ गया, है ना। परसेंट से हम परसेंट काट देंगे, काट दिया जी। अब क्या बचा इसमें, ये हमारा 2 और ये हमारा 10, 10 से 10 गया, तो 3/2 बचा। तो उसने क्या बोला कि उनकी अलग अलग जो आय है ना वो ज्ञात कीजिए। तो 3 और 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 प्लस करके। अब उसने बोला 1500 रुपये टोटल है ना, 5 जो है 1500 के बराबर हो गया, तो 5 एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 300 आ गई, और 3 अब दोनों के निकालेंगे अलग अलग, तो 3 से हमारा क्या है 900, और आपका 2 से क्या है आपका 600। इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे,
कि देखो 3 और 4 का जो है उनकी बचत का अनुपात है, तो उनकी आय पूछ रखी है। अगर ये पूछ रखा होता ना ये बचत, तो हम रेशियो चेक कर रहे थे कि पहले में 3 का बनना चाहिए, दूसरे में 4 का। ये इसलिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने अलग अलग आय ज्ञात करी है। सेविंग्स करता ना तो हमारा इजीली उससे हो जाता। आ गया ये अरे ये तो क्वेश्चन सेम है, चलो पेज सेम है। अब इस पर आ जाओ। फिर तुम्हारा वोटिंग वाला आ गया। देखो 3 कैंडिडेट हैं पी क्यू आर, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। पी को 35 वोट्स ज़्यादा मिले क्यू से, 35%, ठीक है। आर को 15% वोट ज़्यादा मिले क्यू से, और पी ने जो है ना इतने जो पी ने आर से ओवरटूक किया इतने वोट से, तो 90% वोट टोटल वोट हुए। तो इलीगल और जो वैलिड वोट्स है वो कुछ कोई भी नहीं थे, मतलब टोटल ही 90 थे। तो क्या उनका वोटर्स की लिस्ट में होगा? ठीक है, जो जो कहता जाए चुपचाप लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 35% बोला। 7/20 कैसे भैया? 35 बाय में 100, 5 7 ज़ा 35, फिर आगे आ गया 20। तो 35% उसने किसका बोला? पी ने क्यू से 35% फालतू लिया। तो पी ने क्यू से ना, तो पी जो हमारा है फालतू लिया तो उसको ऐड कर दिया। मैंने क्या कहा था, नीचे वाला हमेशा बेस होता है, ऊपर वाले को प्लस माइनस करते हैं। तो 27 और इसका 20, ठीक है। फिर आगे उसने बताया, क्या बताया कि आर और क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। आर को क्यू से 15% की वैल्यू जब हमने निकाले तो 3/20 आया। अधिक बोला तो प्लस कर दिया। तो ये 23 और ये 20, दोनों में 20 बेस आ गया, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रख लिया। अगर यहाँ पे कुछ भी आता, मान के चलो यहाँ पे हमारा 17 आ गया या 25 आता और यहाँ पे 23 आता, तो हम उसको उसी तरीके से करते जैसे पिछले में किया था। यहाँ पे 20 लिखते, यहाँ पे 25 लिखते, कुछ कटता तो काटते वरना मल्टीप्लाई करते। तो अब बेस इन्होंने जानबूझ के ईजी करने के लिए सेम दे दिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे। उसने बोला पी ने आर को 24-12 मतों से पीछे छोड़ दिया। पी ने आर को कितने का डिफरेंस है भैया? 27 में से 23 गए, 4 का एक डिफरेंस है, और इतना दे रखा था। इसको करेंगे 4 6 24, 0 और 4 3 12। तो एक की वैल्यू जो है 603 है। तो उसने पूछा क्या है कि कोई ऐसा नहीं है, 90% वोट है, तो बताओ संख्या कितनी थी? 90%, ठीक है। तो ये हमारा टोटल, इतनी हमारी टोटल वोट कास्ट हुई है ना, ठीक है। किसके बराबर है? किसके बराबर है? 9/10 के। क्यों भाई? उसने बोला वोट तो टोटल जो है 90 काउंट हुई है ना, 90%, तो 9/10, 90 का मतलब समझ गए ना, ये वाला, ठीक है। 10 से 10, 9/10 की वैल्यू इतनी है, तो इतनी वोटिंग लिस्ट आ गई। अगर हम पूरा एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके निकाल देते तो कितना निकलता? आपकी टोटल वोट निकलती। हमें तो 90 कास्ट हुई है ना। अब आ गया 8%, वाला कर लो, खुद कर लेने का। वही है सेम, वोटिंग की और नॉन वोटिंग की। ये देखो टोटल लिस्ट वोटिंग है 100। अब उसने बोला 8% जो है नहीं वोट काउंट किए, तो 92। उसने बोला 2 कैंडिडेट थे, एक 42 से और एक जो है 42 से जीता है, और टोटल जो वोट है हारने वाले की इतनी है। तो 42 का आधा दूसरा क्या है 48 है टोटल 92 के हिसाब से, और फिर आपका ये 48 और ये आपका 44। और उसने कितने से बोला कौन कितना इससे जीता है? सेकंड वाला जीता है ना। ये देखो 100 × 48, और ये यूनिट इतने डिमेंशन कर रखी थी, तो हमने 48 हमारा आ गया, तो 92 में से उसको माइनस कर दिया तो 44 आ गया। 100 यूनिट का मतलब जो है आपका इतना ही। 4 यूनिट का मतलब जो इनका डिफरेंस है ना, वो दे रखा है आपका 4 यूनिट, तो इसको सॉल्व कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ख़त्म। इसमें कुछ नहीं है। ये देखो राजू, रवि और अशोक का चुनावी मुकाबला हुआ। चलो भैया नाम लिख दिया, राजू, रवि और अशोक, ठीक है। अब उसने बोला डाले गए 5% जो मत हैं वो अवैध हैं। तो टोटल हमें इतना समझ में आ गया कि 95% जो यूनिट है वो आपका वैलिड वोट है। फिर आगे क्या है? डाले गए मत अवैध में मिले, ठीक है। कितने मिले? 5%। राजू को 30% मिले। चलो भैया पहले 30% निकाल दो, कितने का? 100 का 30 आ गया। फिर दूसरा आपका 32% निकाला तो आपका 32 आ गया। और बाकी कितने बचे? इसमें से जब हमने माइनस किया 95 में से इनको 62 को माइनस किया तो 33 बचे हमारे अशोक भैया के। तो हमने चुपचाप लिख दिया 30, 32 और 33। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब उसने बोला कि सब विजेता को सबसे कम प्रदान करने वाले व्यक्ति से इतने मत अधिक प्राप्त हो। विजेता को, अब देखो विजेता कौन है इसमें? अशोक भैया। अशोक भैया से सबसे कम वाला कौन है? राजू भैया। तो इन दोनों के डिफरेंस जो है ना 51-36 का दे रखा है। 1 यूनिट निकालेंगे 17-12 से, ये देखो, और 100 यूनिट निकालेंगे हम इसको सॉल्व करके, जो 17 और 1200 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके पीछे सीधी सीधी 2 0 लगा दी। आगे आ जाओ, ये आपका सिंपल सा है, इसको कर लेना। 1 लाइनर क्वेश्चन है, जितने वोट वैलिड गए थे उतना ही करके इसको सॉल्व किया। आज चीनी पत्ती और बढ़ा घटा लेते थोड़ी सी, 1-2 सवाल और बचे। द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 20, ठीक है। 20% का
ये होगा 20%, यानी कि हमारा 2/5 का। ठीक है, उसने बोला कंजप्शन जो है इंक्रीज़ हुई है कितने परसेंट से, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो एक्सपेंडिचर है 100 और 80। ठीक है, 20 कम हुआ है ना, 100 से 80 हुआ है तो 20 कम हुआ है, तो 20 को कितने पे कम हुआ है, 80 पे कम हुआ है ना, ये वाला। तो हमारा 1/4 आ गया, तो 25% हमारा जो है एक्सपेंडिचर को हमें क्या करना है, इतना करना है ताकि हमारा खर्चा सेम रहे। ठीक है, कुछ नहीं किया, जितना परसेंट वोट दिया था उसमें से 20 हटाया, 25 में 80 करा और आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ आगे। तो हमें बेसिकली 80 तक लाना है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ये देख लो चीनी वाला सेम है। वर्तमान में चावल को 29 रुपये किलोग्राम बेचा जाता है। चलो भैया 29 बेच दिया। ये पहले कॉस्ट जो था वो 25 था। ठीक है भैया 25 था। उसने लगा कितना परसेंटेज जो है कम किया होगा फैमिली ने अपनी कंजप्शन में ताकि खर्चा बराबर हो। खर्चा बराबर होगा, पहले 29 है, 25 है, तो 4 का डिफरेंस है कितने पे हमारा, 29 पे। तो हमने क्या किया, 4/29 को मल्टीप्लाई किया तो 14% के लगभग में आ गया। ठीक है, ये भी सेम है, दूसरा थोड़ा परसेंटेज वाला लॉजिक लगा रखा कि 4/29 को 14% है, इतने से कम है। तुम 14% का ध्यान रखोगे तो ऑप्शन में ये वाला तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि 14 के लगभग कुछ आ रहा है। आ जाओ सेम 60% जो है दूध घट के 70% हो गया, तो परसेंटेज जो है कितनी घटानी पड़ेगी, डिक्रीज़ करनी पड़ेगी कंजप्शन ऑफ मिल्क की भैया दूध का जो खर्चा है सेम रहे। अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई, 60 और 70 बढ़ा और घटा किस पे बढ़ा है और कितनी परसेंटेज घटानी है वो हम देख चुके हैं ऊपर। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ये देखो सेम 60 और 70 10% कितने पे, 70 पे। अब तो दूध 70 रुपये है ना, अब दूध 70 रुपये, प्रेजेंट वैल्यू बेस वैल्यू अब 70 है ना, तो 10/70 14.28। चीनी जो है 20% बढ़ गई है और उसका खर्चा जो है पहले जैसा रखना है। तो रेशियो बताओ पहले वाले और अब वाले। अरे 20% बढ़ गया यानी कि 1/5, यानी कि पहले क्या थी 5 थी, अब कितनी हो गई है 6 हो गई। खपत में कमी कितनी है, आरंभिक खपत जो थी 6 थी और उसमें 1% की कमी करनी है, तो 1/6। मैंने क्या था नई वाली बेस वैल्यू जितना डिफरेंस होगा सीधा का सीधा 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया बेस वैल्यू का। ड्यूटी जो है आर्टिकल्स पे 40% कम हो गई है प्रेजेंट से, तो बताओ कितना परसेंट कंजप्शन इंक्रीज और डिक्रीज होगी उस केस में कि रेवेन्यू सेम रहे। 40% मैडम ने बताया था, 40/100 ये आ गया। ठीक है, 2 और 5 यही आएगा। अब क्या है, 2 की कमी हो रही है कितने पे, 5 पे, यही हो रही है देखो, 2 की 5 पे, यानी कि इसको तुम अगर उसमें पूरा परसेंटेज में काटना है तो इसमें भी हम रख सकते हैं। ठीक है, 60 का जो आपका 3 है, 2 की कमी है तो इतना होगा। ये हमारा कितना है बेस, कितनी कमी हो रही है 40 की, तो 40/60 करेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो आपका 66 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 और आपका 3, तो आपका 200/3 की जो वैल्यू है वो आपके 66 2/3 है। ये मैंने पहले उसमें तुम्हें बताया था। कोई दिक्कत, 40% कम हुई है, पहला 100 था 40% कम हो गई ये आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 60 कितने पे कम हुई है, इतने पे, ख़त्म, ये बेस है। बस एक और आ गया, लास्ट है बस। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है 50% से, कितने परसेंट से ब्रेड्थ को घटाना पड़ेगा आपका एरिया को सेम रखने के लिए। ये देखो सेम लेंथ 2 और 3 कैसे, कि हमने बताया 50% बढ़ाई है ना 50%, तो 50%/100 ये आपका 1/2, यानी कि ये बेस है ऊपर वाला बड़ा है, तो 2 से 3 हुई है तो ये 3 से 2 रखनी पड़ेगी ना, जब तो मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो कितने का बढ़त और घटत जो हो रही है वो आपकी 1 हो रही है कितने पे, 3 पे। तो इस दर से करेंगे तो सेम आपका ये जैसे मैंने बताया था 100% थी अब 150 हो गई है, तो 50 का डिफरेंस है कितने पे, 150 पे। ये वाले से चलना तुम कहीं कंफ्यूज नहीं होगा, सीधा जो बोल रखा है जो नई वाले उसको नीचे रखो, डिफरेंस के नीचे उसको डिवाइड कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर आपका, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल क्वेश्चन से। ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है इसलिए मैंने इसको छोटा रखा है, आगे हम प्रॉफिट लॉस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना काम करिए, धन्यवाद आपका। प्रॉफिट एंड ये आपका लॉस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताएगा कैसी लगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है इसलिए चीज़ें जो हैं बहुत स्लो चल रही हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई कि मैं अपनी जल्दी से जल्दी आपका ये ख़त्म कराऊँ और आज आपकी लाइव वीडियो भी रखूँ। ठीक है, साथ टाइम मुझे उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना क्या रखना है टाइम। बाय, टेक केयर।